हेलो गाइस, आज की तारीख है 18 अगस्त 2020 और चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हो गया है? और इसका सही जवाब है बी, चेतन चौहान। ये एक भारत के पूर्व ओपनर बैट्समैन थे और उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रह चुके थे और इनका निधन 16 अगस्त 2020 को हो गया। अच्छा, इनके बारे में एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि इनको 1981 में अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही साथ वो 2 बार लोकसभा सदस्य के लिए भी चुने गए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? और इसका सही जवाब है ए, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत को उनके भारतीय सिनेमा और संस्कृति में योगदान देने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये है कि 14 जून को उनके बांद्रा स्थित घर में उनका शव फंदे से लटका पाया गया था और फिलहाल अभी उसके पीछे सीबीआई की जांच चल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कितने राज्यों में रोजगार का सृजन किया है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान, और इसका सही जवाब है सी, 6 राज्यों में। और ये 6 राज्यों में कौन कौन से हैं? ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा। अच्छा, इस अभियान को क्यों लॉन्च किया गया था? तो इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो प्रवासी मजदूर थे जो कि अभी कोरोना के चलते एक जगह से दूसरी जगह वो जा रहे थे और के चलते ही रोजगार और आजीविका का ध्यान रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को अभी शुरुआत किया है, जिससे उन प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिल सके। अगला क्वेश्चन है, किसने F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता? और इसका सही जवाब है बी, लुइस हैमिल्टन। अब ये जो जीत थी वो लुइस हैमिल्टन की करियर की 28वीं जीत थी। ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा कि 28वीं जीत थी लुइस हैमिल्टन की फॉर्मूला 1 करियर में उनके। और सेकंड में कौन आए? सेकंड में आए थे मैक्स वर्स्टापेन, ये सेकंड में आए थे। और थर्ड में आए थे वाल्टेरी बोटास, वाल्टेरी बोटास ये 3rd नंबर पे आए थे। अच्छा, इससे अब हम लोग को एक चीज और जानने की जरूरत है कि लुइस हैमिल्टन इस जीत के साथ ही साथ उनकी 28वीं जीत थी और वो अब माइकल शुमाकर, जो कि 91 जीत के साथ सबसे अधिक जीत है जिनका फॉर्मूला 1 करियर में, उससे अब 3 जीत ही वो पीछे हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने डिजिटल अपनाए नामक अभियान को शुरू किया है? और इसका सही जवाब है बी, पंजाब नेशनल बैंक। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कस्टमर को डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए इनकरेज करना, ठीक है। और ये कैंपेन 31 मार्च 2021 तक चलेगा। ये जो कैंपेन है डिजिटल अपनाए कैंपेन। अगला क्वेश्चन है, समरेश दास का अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? समरेश दास। और इसका सही जवाब है ए, राजनीति। टीएमसी मतलब कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और उन्हें कोविड-19 से भी पॉजिटिव पाया गया था और इसी के चलते उनका अगस्त 2020 में निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में बायोफार्मा विश्लेषण केंद्र CBA का उद्घाटन हुआ है? CBA का फुल फॉर्म होता है सेंटर ऑफ बायोफार्मा एनालिसिस। तो इसका उद्घाटन हुआ है डी, पुणे में, और इसका उद्घाटन हुआ 15 अगस्त 2020 को। अच्छा, इसका अब उद्घाटन करने का कारण क्या था? तो ये जो सेंटर है वो इंडस्ट्रीज, स्टार्टअप और रिसर्च सेंटर्स को प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में काफ़ी समय और पैसे का बचत कराएगा, जिससे कि वो मार्केट में जल्दी और सस्ते दाम पर मिल सके। साथ ही साथ ये सेंटर वैक्सीन और दवाइयों के फास्ट डेवलपमेंट में भी मदद करेगा, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा घाट पुल का निर्माण कर रहा है? और इसका सही जवाब है सी, मणिपुर। मणिपुर में। अब ये किस नदी के ऊपर किया जा रहा है? तो उस नदी का नाम है इजय नदी के ऊपर किया जा रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 141 मीटर की ऊंचाई होगी और इसका कहा जा रहा है कि ये 2022 तक ये पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब मणिपुर का बात आया है तो मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वहाँ पर जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या है वहाँ पर 16। लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 2। राज्यसभा की सीटों की संख्या है 1। गवर्नर मतलब कि राज्यपाल वहाँ की हैं नजमा हेपतुल्ला और मुख्यमंत्री वहाँ के हैं एन बीरेन सिंह, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग मणिपुर के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मणिपुर में कितने राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है? और इसका सही जवाब है बी, 13 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने।
और ये किस दिन रखा गया? तो ये 17 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखा गया। अच्छा, अब इसमें कितना लागत आने वाला है? तो इसमें 3000 करोड़ रुपए का लागत आने वाला है, जिससे कि 316 किलोमीटर के रोड को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया? और इसका सही जवाब है ए, बांग्लादेश। अच्छा, अब राष्ट्रीय शोक दिवस क्यों मनाया? तो शोक दिवस उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की याद में मनाया। अब शेख मुजीबुर रहमान उनके थे, बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति थे और जिनका 15 अगस्त 1975 को हत्या कर दी गई थी, और इसी के चलते बांग्लादेश ने अभी हाल ही में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है? ठीक है, और इसका सही जवाब है डी, जम्मू कश्मीर। इसकी शुरुआत किसने की? तो इसकी शुरुआत की है डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर ने, समाज कल्याण निदेशालय जिसको हिंदी में कहते हैं, उसने इसकी शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कि समाज में नशाखोरी को कम करना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, 2020 में पारसी नववर्ष किस दिन मनाया गया? और इसका सही जवाब है डी, 16 अगस्त। अच्छा, पारसी नववर्ष को नवरोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पारसी नववर्ष क्यों मनाया जाता है? तो ये पारसी या ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को बताता है। ये 3000 वर्षों से मनाई जा रही है और इसको मनाते कौन है? ईरानी और पारसी समुदाय के लोग। अगला क्वेश्चन है, किसने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM लॉन्च किया? और इसका सही जवाब है सी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये NDHM क्या है? तो इसमें एक आधार कार्ड के जैसा एक कार्ड होगा जिसमें हेल्थ से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन होंगे उस व्यक्ति के। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने येलो चेन नामक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है नागालैंड। नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, उन्होंने इसका लॉन्च किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोकल बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। अब मैंने आप लोगों से कल जो सवाल पूछा था उसका मैं जवाब देने जा रहा हूं। तो इसमें इसका सवाल था, किस बैंक ने किसानों के लिए KCC किसान क्रेडिट कार्ड रिव्यू ऑप्शन का शुभारंभ किया है? और इसका सही जवाब था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अब आज का सवाल है, रसेल किर्स जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? और आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग फिर से कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ।